हमारे जो सीसीआरटी की पर्सपेक्टिव से किस प्रकार से म्यूजियम और सीसीआरटी का एक संपर्क रहा है उसके बारे में एक ब्रीफ डिटेल शेयर करेंगे। उनका टॉपिक है इंटीग्रेटिंग म्यूजियम्स इनटू स्कूल एजुकेशन सीसीआरटी पर्सपेक्टिव। तो आई एम इनवाइटिंग डॉक्टर राहुल कुमार जी, जो अभी फिलहाल ट्रेनिंग के उपनिदेशक के पद पर है और उसके साथ ही उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी के कार्य भी संभाल रहे हैं और उसके अलावा भी उनके पास काफी सारे एडिशनल चार्ज है वो इंचार्ज रहे हैं वो। तो उसके बावजूद भी हमने उनसे आग्रह किया कि वो इस बारे में बोले और हम आप ही मंच पे उनको बुलाना चाहेंगे। डॉक्टर राहुल कुमार। एम आई ऑडिबल दिवाकर जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, प्लीज कैरी ऑन सर। Respected Honorable Chairperson CCRT, respected Director CCRT and all the eminent speakers whom we have been hearing in this webinar on the future of museum in rapidly changing community on the occasion of International Museum Day. As you all know that CCRT is a very prestigious institution which is working in the field of linking education with culture since 1979. And CCRT main objective is that we have to basically organize various kinds of training programs for the government school teachers and teacher educators. And besides that, we have to also, provide the scholarship and fellowship to the young artists and scholars for conducting research. Since we are seeing so many research scholars attending this webinar, and especially those who are getting scholarship and fellowship in the field of epigraphy, numismatic, and also in various fields related to museums. So we are really grateful to you that you people have attended this webinar, and I would like to tell you that CCRT is committed towards the dissemination of Indian art and culture through our very eminent and prestigious schemes of training of teachers and providing scholarship and fellowship to the students and scholars. And besides this, we are also conducting one workshop which is known as Role of Museum in School Education. स्कूली शिक्षा में संग्रहालयों की भूमिका एक हम कार्यशाला सीसीआरटी में, और जिसके माध्यम से थ्रू दैट वर्कशॉप वी ट्राई टू ओरिएंट द टीचर्स हाउ दे कैन बी मोटिवेटेड टू ओपन द म्यूजियम कॉर्नर इन देयर स्कूल्स, एंड आल्सो हाउ दे कैन डेवलप द स्किल ऑफ कलेक्शन। वो जो कलेक्शन टेक्निक में जो स्किल होता है, जैसे हम अपने चाइल्डहुड में आपने सुना होगा कि हम लोग सिक्कों का संग्रह करते थे, पुराने कॉइन्स को संग्रह करते थे। उसके अलावा हम बहुत सारी, जैसे अभी इस वेबिनार में हमने सुना मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में सुना, म्यूजियम्स की क्या पर्सपेक्टिव है हमारे भारतवर्ष में, हमारी जो शिक्षण प्रणाली है उसमें हम म्यूजियम को कैसे कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं। और खास करके अगर हम अपने शिक्षण परंपरा को देखें तो उसमें जैसा नितिन जी ने बताया कि टेम्पल्स को हम एज ए सेंटर ऑफ लर्निंग मानते हैं। टेम्पल भी हमारी संस्कृति में एक तरीके से संग्रहालयों की भूमिका निभाते थे। उसी प्रकार से जो हमने ख्वाजा सर को सुना, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से म्यूजियम का डिफिनेशन दिया ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से, और बहुत सारी बातों पे उन्होंने अपना वक्तव्य रखा कि किस तरीके से, खास करके हम जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसी कलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे खास करके लोथल का जिक्र किया उन्होंने, सिटाडेल का जिक्र किया उन्होंने, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से एपिग्राफी जो मार्बल्स पे लिखने की जो कला थी और किस तरीके से उस समय की जो संस्कृति थी कॉइन्स के माध्यम से कैसे हम उसको परिलक्षित करते थे। तो इन सारी चीजों की बातें अगर हम करते हैं, और जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी कहा कि जब सीसीआरटी की बात आती है तो सीसीआरटी कला के माध्यम से किस तरीके से हम अपनी चीजों को ग्रहित करें, उसको संप्रेषित करें, अगली पीढ़ी तक हम कैसे अपनी बातों को लेके जाएं, इसके लिए सीसीआरटी कृत संकल्पित है। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि जो संस्कृति मंत्रालय का जो ये 100 डेज आउटरीच कैंपेन है, खास करके जब हम पहलगाम अटैक जो हुआ उसके पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो उसके बाद से इंडिया ने जिस तरीके से, भारत ने एक राष्ट्र के रूप में, एक सजग देश के रूप में अपने आप को पूरे विश्व पटल पर अपने छवि को दिखाया है, और जिस तरीके से हमने पूरे भारतवासियों ने अपनी जो हमारे राष्ट्र प्रेम की भावना है, जो हमारे राष्ट्रवाद की भावना, उसको किस तरीके से हमने एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बहुत ही बोल्डली उसको रखा है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में अपने आर्म फोर्सेस को एक श्रद्धांजलि देते हुए पूरा संस्कृति मंत्रालय
और सीसीआरटी को भी यह टास्क दिया गया है कि आप सभी के माध्यम से सीसीआरटी के जो टास्क फोर्स हैं, सीसीआरटी के जो बाहें हैं, वो वही स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं, फेलोशिप होल्डर्स हैं। यू पीपल आर द आर्म्स ऑफ सीसीआरटी। आप हमारी बाहें हैं, आप हमारे एम्बेसडर्स हैं, आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं अपने अपने जिले में, अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो हम ये उम्मीद करते हैं, हम आपसे अपील करते हैं कि आप जो संस्कृति मंत्रालय का कैंपेन है, 100 डेज का जो कैंपेन है, एक देश एक धड़कन, जो इस वेबिनार का भी एक थीम है। आप देखेंगे तेजी से बदलते समुदाय में संग्रहालयों की भविष्य जो है, उसकी भूमिका जो है, उसमें जो एक मेन थीम, जो सब थीम है, वो है एक देश एक धड़कन। तो एक देश एक धड़कन का मतलब है कि हमें भारत में एक राष्ट्रवाद, एक देश प्रेम की लहर को चारों तरफ जो है उसको फैलाना है, उसको संप्रेषित करना है, उसको डिसेमिनेट करना है। और उसको कैसे करना है, चाहे हम म्यूजियम डे मनाएं, चाहे हम अपने स्कूल में कोई भी गतिविधि करें। जैसे दिवाकर जी ने बहुत अच्छी एक परंपरा अभी शुरू की है वाराणसी इंटरप्रिटेशन सेंटर में, जो हमारे सीसीआरटी की बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है, बहुत अच्छी परियोजना है। उसमें स्कॉलरशिप फेलोशिप होल्डर्स के माध्यम से हम बहुत यूनिक इनिशिएटिव ले रहे हैं। सभी स्कूलों में हम कुछ न कुछ क्राफ्ट बेस्ड एक्टिविटीज, कुछ आर्ट बेस्ड एक्टिविटीज, उसमें स्टोरी टेलिंग सेशंस हो सकते हैं, उसमें कोई क्विज कंपटीशन हो सकता है। आप सभी स्कॉलरशिप फेलोशिप होल्डर हैं, आप सभी किसी न किसी कला के धनी हैं, तो आप अपने कला के माध्यम से कुछ न कुछ गतिविधियां करा सकते हैं, अपने स्कूल में करा सकते हैं, सीसीआरटी के साथ जुड़ सकते हैं। और उसमें जो थीम होगा, वो थीम होगा तिरंगा को लेके हम कैसे अपने डीपी को तिरंगा में बदलें, तिरंगा सेल्फी को अपलोड करें। खास करके एक देश एक धड़कन जो हैशटैग है, उसको हम अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डालें। इसमें कई लोग मैं देख पा रहा हूँ जो सीनियर फेलोज जुड़े हुए हैं, वो सीसीआरटी को अपने अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करें और सीसीआरटी को हैशटैग करें। वो जो ट्वीट बैंक है, वो जो तिरंगा का जो ड्राफ्ट, जो आइडेंटिफाइड बैनर है, वो सारी चीजें दिवाकर जी आपको इस ग्रुप में शेयर कर लेंगे, आपको मेल भी कर देंगे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपने कम्युनिटी मेंबर्स, अपने फैमिली मेंबर्स, सबको मोटिवेट करें। ये जो 100 डेज का कैंपेन है, जो 15 अगस्त 2025 तक, और मैं तो कहता हूँ ये अनवरत चलते रहना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, इससे क्या होता है कि हम सभी देशवासियों के अंदर एक जो जागरूकता होती है अपने देश के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए, जो हमारे प्रति जो एक दायित्व हमारा बोध आता है, वो बहुत अच्छी बात होती है। तो मैं दिवाकर जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा एक ये वेबिनार, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, उनको साधुवाद देता हूं। और खास करके जो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको भी धन्यवाद देता हूं सर कि आपने सीसीआरटी के जो गतिविधियां होती है उसमें कुछ न कुछ हमेशा अनूठापन, कुछ न कुछ नई चीजें आप जोड़ते रहते हैं सर। आप ही के माध्यम से हम लोग ये प्रोग्राम कर पाते हैं। हमारे डायरेक्टर सर हमेशा हमें प्रेरणा देते हैं। और हमारे जो सीसीआरटी की जो फ्रेटर्निटी है, हमारे टीचर्स, हमारे स्कॉलरशिप होल्डर, हमारे फेलोज, ये सभी एक बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं। और हमारे को जो भी सीसीआरटी को संस्कृति मंत्रालय से जो टास्क मिलता है, उसको क्रियान्वित करने के लिए आप सभी लोग जो है हमारे साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो आप सभी लोगों को साधुवाद, धन्यवाद। और मैं आपसे अपील करता हूं कि आप प्लीज सोशल मीडियाज में, सोशल मीडिया हैंडल पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, जो भी आपके एक्सेस में है, और खास करके जो आपके साथ कोई फ्रेंड्स हो, जो आर्टिस्ट कम्युनिटी हो, जो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनको भी प्रेरित कीजिए। और म्यूजियम डे को तो मनाइए, लेकिन जो आने वाले 100 दिन है, उन सभी 100 दिनों में मैं चाहूंगा कि आप लोग इस जो देश प्रेम की भावना है, एक देश एक धड़कन, जो मंत्रालय ने एक इनिशिएटिव शुरू किया, आउटरीच कैंपेन शुरू किया है, वन नेशन वन हार्टबीट, जो डायरेक्टर सर ने भी कहा, उसमें जुड़िए और उसमें अपनी भूमिका दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर जी, थैंक यू। सर